ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट यानी रावण होता नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। दुख बच्चों से किसी को होता है या नहीं होता है, बच्चे चेक करें। सुख देना राम का काम है, दुख देना रावण का काम है। तो तुम किसका काम करते हो, तुम चेक करो। समझ की बातें हैं। बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम दुख तो नहीं देते, पर उन्हें दुख लगा। पर उन्हें दुख लगा ऐसे कर्म आपने किए ना। उन्हें दुख लगा ऐसे बोल आपने बोले ना। ऐसी दृष्टि, विचार, वृत्ति आपने रखी, तो क्या इसे संभाल नहीं सकते? ज्ञानी हो ना। हम तो अच्छे से बात कर रहे थे, पर उनको दुख लगा तो हम क्या करें? हाँ, आपकी बातें जरूर अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, पर आपने ध्यान नहीं रखा समय का, परिस्थिति का, काल का, व्यक्ति का, बातों का। तुम कब गलत थे पता है? तुम कुछ भी करो, तुम्हें यही लगता है कि तुम तो सही हो। समस्या दूसरों में है, हम तो ऑलवेज राइट हैं। तुम्हें हमेशा लगता है। तुमने अपने आप को कभी गलत देखा है, गलत समझा है कि हम गलत हैं? समस्या दूसरों की नहीं, हमारी है। और अगर समझा भी है तो क्या परिवर्तन किया है? तुम हमेशा दूसरों को ही गलत समझते हो। नहीं, हम तो अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, हमारा भाव ऐसे नहीं था। उन्होंने दुख लिया तो हम क्या करें? हमारे मन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर दुख किसने दिया? तुम हमेशा अपने आप को ही सही रखते हो, अपने आप के वकील बनते हो और अपने आप के जज बनते हो, और हमेशा अपने आप को राइट सिद्ध करते हो। ये तुम्हारी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, रॉन्ग संस्कार है, अपने आप को राइट सिद्ध करने का। तुम गलती ना हो फिर भी तुम कहो कि हम गलत हैं। यह संस्कार तुम्हारे अंदर धारण होने की बहुत आवश्यकता है। वरना तुम कहते हो कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर हमारे अच्छे कर्मों से कोई दुखी हो रहा है, तो उसको हम क्या करें? बाबा कहते हैं, ऐसे ज्ञान नहीं होता। तुम हमेशा अपने आप को राइट सिद्ध करने की कोशिश करते हो। ध्यान में रखना, माया अंत में तुम्हें ही रॉन्ग सिद्ध कर देगी। और जो जन्म भर अपने आप को रॉन्ग ठहराता है कि नहीं हमारी गलती हो सकती है, नहीं हमारी गलती है, माया अंत में उसे राइट सिद्ध करती है। बाप उसके सिर पर ताज रख देता है। जीवन में कभी अपने आप को राइट सिद्ध करने का रॉन्ग प्रयास मत करना। समझ की बातें। बहुत बच्चे हैं यज्ञ में कहते कि हमारा भाव ऐसे नहीं था,
तो उनको दुख क्यों लगा? तुम्हारा भाव ऐसे नहीं था तो जरूर तुम्हारा भाव गलत होगा, इसलिए तो उनको दुख लगा है। तुम भाव किसे सिखा रहे हो? भाव से ही दुख लगता है, शब्दों से दुख नहीं होता। तुम्हारा भाव गलत ही था, इसीलिए तो दुख लगा। अच्छे कवि कहते हम तो ये करना चाहते थे, हम तो वो कहना चाहते थे, पर उन्होंने गलत लिया। उन्होंने गलत नहीं लिया, तुमने गलत किया। कभी तो अपने आप को रॉन्ग ठहराओ, गलत ठहराओ। बाप को सब पता है, ड्रामा को सब पता है, माया सब जानती है। तुम्हारा भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ ना, यह भी माया जानती है, बाप जानता है, ड्रामा जानता है। इसलिए तुम भाव की सिद्धता देने की चेष्टा इन तीनों के सामने कभी नहीं करना। बाप, ड्रामा और माया, बाप सब जानता है। कभी कभी तुम्हारा राइट भाव हो और बाप अगर कहे ना कि नहीं तुम्हारा गलत भाव था, रॉन्ग भाव था, तुम एक्सेप्ट करना। भाव जहां से जन्म लेता है ना, बाप वो जानता है। तुम बाप के सामने अपने भाव को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करना। भाव को बनाया ही बाप ने है। जिसने बनाया उसके सामने तुम इस घड़ी का भाव क्या सिद्ध करोगे? उसे सब पता है। समझ की बातें। तो एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम चेक करो, तुमसे एक दो को सुख मिलता है या दुख मिलता है। कभी कभी तुम्हारा चेहरा देखकर भी लोग दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते कर्म बोल अभी बाकी है। तुम्हारे चेहरे को देखकर भी लोग दुखी हुए। तुमने पाप कर्म किया, घोस्ट का काम किया। तुम ये नहीं कह सकते हमने तो कुछ नहीं बोला उन्हें, हमने तो कुछ नहीं किया। पर तुम्हारा चेहरा देखकर लोग दुखी हुए ना। समझ की बात है। ऐसे तो नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आईसीयू में, ऐसे तो नहीं कि तुम्हारा घर बार लूट गया, ऐसे तो नहीं चेहरा रखने के लिए कोई वजह कि तुम बड़े दुख में हो। तुम्हारे दुख क्या है? इसके उसके संस्कारों के टकराव के दुख, मनमुटाव के दुख, ये तुम्हारे दुख है। तुम्हारे हिसाब से कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे दुख हैं। भिखारीपन के दुख है तुम्हारे। समझ की बात है। शुक्र मनाओ कि अंतिम युग में, अंतिम समय में बेहतर पार्ट है। कल वही बातें कर रहे थे कि अंतिम युग में, अंतिम जन्म में क्या जन्म मिला है, क्या पार्ट मिला है। शुक्र मनाओ, वरना दुनिया में बहुत है। बाबा कहते उदाहरण दे तो बहुत निकलेंगे। सारी दुनिया है उदाहरण में, तुम छोड़ के। और तुम्हारी बातें क्या? कभी विश्व कल्याण के बारे में सोचा है? कभी विश्व सेवा के बारे में सोचा है? तुम्हें बस तुम्हारे हिसाब से सब चाहिए, फिर तुम सुखी, फिर तुम खुश। समझ की बात है। सबसे बड़ा पागलपन है। ये दिमागी रूप से पागल व्यक्ति है। उन्हें समय समझ में नहीं आता, ड्रामा समझ में नहीं आता, बाप समझ में नहीं आता, परिवर्तन समझ में नहीं आता। ऐसे बच्चे, समझ की बात है। इन्हें अगले कल्प में पार्ट नहीं मिलेगा।
विश्व सेवा के लिए, क्योंकि इन्हें विश्व सेवा कभी समझ में ही नहीं आए, उसका इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आया कि विश्व सेवा क्या होती है। बस मेरा मन और मैं, ऐसे ये बातें करते हैं। इनके अंदर घोस्ट बैठे हैं, भूत बैठे हैं। समझ की बात है। कभी बैठकर विश्व सेवा की चर्चा करे, विश्व कल्याण की चर्चा करे, ये कभी होगा नहीं इनसे। उन्हें बस अपने हिसाब की चर्चा करनी है। कोई होंगे पुण्य कर्म कि उन्हें सौभाग्य मिला है बाप के साथ पाठ बजाने का विश्व सेवा के लिए। विश्व सेवा तो कुछ कर नहीं रहे, पर मिला है सौभाग्य। अगले कल्प में नहीं मिलेगा, वचन ध्यान में रखना। समझ की बात है। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, ये पूरे पूरे घोस्ट है। बाबा कहते हैं ना, ऊंच से ऊंच देखना हो तो यहां देखो, और नीच से भी नीच देखना हो तो भी यहां देखो। नीच कौन है? जिसके मन में विश्व सेवा नहीं चलती, विश्व कल्याण के संकल्प नहीं उठते, वो नीच है। ऊंच कौन है? जिनके मन में ये संकल्प चलते विश्व सेवा के, विश्व कल्याण के, ऊंच है। जो बस अपने तक सीमित है वो नीच है। जिनके विचार विश्व तक चलते हैं, विश्व के भलाई के लिए चलते, ऊंच है। जिन्हें बस अपना भोजन, अपनी नींद, अपनी व्यवस्था, वो नीच है। समझ की बात है। विश्व तक सोचो। इस घड़ी बहुत बच्चे हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, जिनके पास वस्त्र नहीं, ना घर है जिनके पास। बहुत बच्चे हैं बाबा के। तुम्हें तो सारी व्यवस्था है, पर बाबा कहते हैं समझ चाहिए कि हमें क्या मिला है और साथ में कौन मिला है। नहीं, छोटी मोटी बातें, संस्कारों के टकराव संगठन के। बाबा कहते हैं अगले कल्प में इन्हें संगठन में ही नहीं रखेंगे, बात समाप्त हो गई। क्या होगा पिछले कल्प में? पुण्य कर्म, उसके कारण प्राप्ति हुई है। बाबा कहते हैं प्राप्ति को भोग रहे। अगले कल्प में ड्रामा, तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं रहेगा कि यहां पहुंचे बाप के पास। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम किसका काम करते हो तुम चेक करो, घोस्ट का करते हो या बेस्ट का करते हो। समझ की बात है। सुख देने का काम करो, दुख मत दो। और तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारा चेहरा उदास है, दुनिया में ना जाए, लोगों के सामने ना जाए, पर वाइब्रेशंस तो जा रहे हैं। अभी तुम्हारे दुख के वाइब्रेशंस थोड़ी सुख देंगे किसी को। तुम भल एक कमरे में अकेले बंद रहे, लेकिन दुख के वाइब्रेशंस तो जा रहे दुनिया में। तो तुम भल कमरे में हो, लेकिन घोस्ट का काम तो कर ही रहे हो, भूत का। कोई कोई भूत होते हैं ना, पेड़ पर ही बैठे रहते जीवन भर, पर वहां आसपास जो मनुष्य आएंगे, जो जीव आएंगे, उन्हें परेशान करेंगे। वो जाएंगे नहीं कहीं परेशान करने किसी को, पर उनके पेड़ के आसपास कोई आएगा, वो ना चाहते हुए परेशान होता है। भले वो घोस्ट पेड़ पर बैठा है, लेकिन उसके वाइब्रेशंस ऐसे है कि नीचे आने वाला व्यक्ति प्रभावित होकर जाता है। बेचारे को किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ता है और ऊर्जा को निकालना पड़ता है। ऐसे है कोई कोई बच्चे, भले एक कमरे में, एक घर में बंद है, लेकिन उनके वाइब्रेशंस दुनिया में पहुंच रहे हैं, दुनिया को दुखी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे अपने ही मन के विचारों में दुखी है। क्या इनके विचार? ऐसे विचार कि सुनकर ऐसे लगेगा कि इन्हें ईश्वर का पद दिया जाए। ऐसे विचार
बाबा कहते गाली देने का मन हो रहा है, नहीं दे रहे। समझ की बात है, तुम्हें चुना है विश्व सेवा के लिए, और तुम्हारे विचार क्या चलते हैं? मेरे हिसाब से, मेरे मन के मुताबिक। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं ना। कहाँ तक मन के मुताबिक चलेगा? क्या सुख देने का मन नहीं है किसी को? अपने वाइब्रेशन से, वृत्ति से, विचारों से, दृष्टि, बोल, कर्मों से दुखी देना है, इसके लिए बाप ने चुना है क्या? समझ की बात है। सुख देते चलो, हो सके तो। देखो जितना हो सके करो। अब तक जो हुआ सो हुआ, बाबा कहते हैं, अभी तो सुख दो। संत इतना ऊंचाई से सोचते थे कि कहते थे कि हम चले तो एक किसी चींटी की नींद भी ना टूटे। इतनी सोच ऊंची थी उनकी। और तुम मनुष्य को चलते फिरते दुख दे देते हो। तुम्हारे चेहरे से कोई सुखी हुआ है कभी? तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे वाइब्रेशन से कोई उमंग उत्साह में आया है? किसी के अंदर खुशी की लहर फैली है? तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, बाबा की श्रीमत है ये। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। अभी तुम कितना पालन करते हो तुम जानो। राम राज्य में यह घोष्ट यानी रावण होता नहीं, ये संगम है, बाप का राज्य है। यहां तुम्हारे अंदर घोष्ट नहीं होना चाहिए, भूत नहीं होने चाहिए दुख देने वाले। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? उत्तर है, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। थोड़ा बीमारी का शारीरिक या मानसिक धन के रूप में दुख आया कि बच्चे नाचने लगे, बाबा ऐसे हो रहा है, बाबा वैसे हो रहा है, बाबा ये हो रहा है। ये बच्चे हैं। समझ की बात है। योग किया है कभी बैठकर? मुरली पढ़ी है बीमारी आने के बाद? सकाश दिया है? तुरंत नाचने लगते हैं बच्चे। समझ की बात है। बाबा कहते हैं अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। सारा दिन देह में ध्यान, देह और देह की व्यवस्था, ये मरे पड़े हैं सारे बच्चे। बस देह और देह की बातें, इन्हें और कोई सूझेगा नहीं। देह और देह की व्यवस्था, कभी आत्मा परमात्मा योग या विश्व कल्याण की चर्चा नहीं करेंगे। उन्हें देह की चर्चा चाहिए। ऐसे बच्चे खान पान की व्यवस्था की चर्चा करेंगे, बाहरी चर्चा करेंगे। ऐसे बच्चे, समझ की बात है।
शंकर समान शमशान में बैठकर तपस्या कब करोगे फिर? तुम्हें तो व्यवस्था में तपस्या चाहिए। शमशान में कर सकते हो, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं होती, खान पान का भी अता पता नहीं होता। समझ की बात है। बाबा कहते हैं आत्मा समझोगे तो देह के भान से निकलोगे, वरना देह में ही लटके हुए रहोगे। समझ की बात है। देह से बाहर निकलो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग में रहेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। भले बीमारी आई है, शरीर को है, मन को बाबा में लगाओ, मुरली में लगाओ, सकाश दो। और जो तुम्हें बीमारी आई है, तुम्हारे ही पाप कर्म है ना, किसी और के पास रोते क्यों हो? किसी और की बीमारी तो नहीं आई है तुम्हें। किसी का बच्चा मर गया तो उनकी ही तो पाप कर्म है। समझ की बात है। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वह सब तुम्हारे पाप कर्म या तुम्हारे ही पुण्य कर्म है, किसी और के नहीं है। तुम किसी और को ब्लेम नहीं करना। इनकी वजह से तुम तो ढूंढ ही रहे हो, और कोई ना मिले तो कहते हो कि ईश्वर की वजह से, बाबा की वजह से हमारी जीवन ऐसी है। बाबा को समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम अकलवान हो या बाप अकलवान है, तुम तो बस ब्लेम करने के लिए ढूंढ रहे हो। बाबा को समझ में नहीं आता। ना बाप की अकल निकालने में भी देरी नहीं करते हो कि बाबा को समझ में नहीं आता। ऐसे तुम हो। समझ की बात है। बाबा कहते योग में रहो, बाप की याद में रहो। योग बल से दुख दूर होते हैं, योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। कभी किया है तुमने बाप को याद? कर्म भोग को योग से हटाना है, योग करो। ब्रह्मा कर्म भोग से नहीं छूटा, तुम किस खेत की मूली हो। समझ की बात है। इसलिए योग करना ही पड़ेगा। नंबर 1 आत्मा होके योग करना पड़ा। गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। क्या किया तुमने? इसी में गया ना तुम्हारा जीवन। सुबह बाजार जाओ, सब्जी लाओ, भोजन बनाओ, भोजन बनाए, भोजन की व्यवस्था ठीक रखो, बर्तन को, फिर आराम करो, फिर शाम को उठो, फिर शाम के भोजन की तैयारी करो, और बाकी समय में घर बार को ठीक ठाक रखो। खाने पीने और सोने में ही तुम्हारी जीवन चली गई। ये तुम्हारी जीवन है, ये तुम्हारा चरित्र है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। और किया क्या तूने? समझ की बात है। माताएं तो इसमें बहुत फंसी है, बहुत ज्यादा। सारा दिन इसी के पीछे चलता है माताओं का। माताएं कभी दृढ़ संकल्प उठाएं, अगर अपने घर में बच्चे हैं तो, कि आज से हम ये खाना और सोना बाजू में रखेंगे, इसको देखेंगे ही नहीं, बस बाबा। नहीं, माताओं से होगा नहीं, मोह है ना, माया है ना। बाबा कहते मुश्किल कोई माताएं निकलेंगी, मुश्किल। मम्मा समान बनने के लिए दम लगता है, ताकत लगती है। समझ की बात है।
बहुत मुश्किल कोई निकलेंगे जो ऐसे बनेंगे, वरना जीवन इसी में जाएगी। खाना पीना और सोना, व्यवस्था करना, और बाप की याद छूट जाएगी। संसार में मोह बहुत है माताओं का, माताओं से संसार नहीं छूटता, और दादाओं से भाइयों से अहंकार नहीं छूटता। दोनों अहंकार के रूप ही है और दोनों संसार के रूप ही है। समझ की बात है। विचार करो, संगम है, जो ठीक लगे। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है वह समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट न कर सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं। भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। माया फट से गिरा देती है और पट पे लाके छोड़ देती है सिंहासन से। ध्यान देना, जिस समय आत्मा आत्मा भाई समाप्त हुआ, माया ने गिरा दिया। माया को गिराने में समय नहीं लगता, बस तुम आत्मिक सिद्धि छोड़ दो, मैं गिराने के लिए तैयार हूं। आत्मिक स्थिति छूटी कि तुम गिर गए, देह अभिमान में आए कि तुम गिर गए। समझ की बात है। गिरने में समय नहीं लगता, चढ़ने में काफी समय लगता है। समझ की बात है। पहाड़ से भी कोई गिर गया तो सेकंड में नीचे आएगा, और वही चढ़ने में घंटे लगेंगे। इसलिए ध्यान देना, देह अभिमान में नहीं आना। बहुत सारी बातें देह अभिमान की। बाबा कहते हैं ऐसे देह अभिमान में आते आते देह अभिमान में ही शरीर ना छोड़ दो, आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बने, आत्मा अभिमानी बने, माया सेवाधारी बन जाएगी। माया गिराएगी नहीं, माया चढ़ाने में मदद करेगी। आत्माभिमानी बनने के बाद, इसलिए आत्माभिमानी बनो। देह और देह की कभी कोई चर्चा ना हो। बाबा कहते, बच्चे एक दूसरे को पूछते हैं, भोजन किया, चाय नाश्ता हुआ, नींद हुई? बाबा कहते बस हुआ, आज से चर्चा ना हो। देह और देह के पदार्थों की कोई चर्चा ना हो। एक बार व्यवस्था होगी, बात समाप्त हो गई। आपकी हेल्थ कैसी है, कोई चर्चा ना हो। व्यवस्था की है ना उनकी,
बस बात खत्म हो गई। अभी क्या पूछना हेल्थ कैसी? कभी पूछो आत्मा की हेल्थ कैसी है? कभी पूछा है आत्मा ने चाय नाश्ता किया? आत्मा ने भोजन किया? बाप की याद का, मुरली का? समझ की बात है। कभी पूछते हैं लौकिक में माता पिता कैसे, रिश्तेदार कैसे? बाबा कहते जरूरत है वो वैसे ही रहेंगे जैसे उनका ड्रामा हो। कभी पूछा है तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तुम्हारे संस्कार कैसे? बाप को याद तो करते हो ना, सकाश देते हो ना, मुरली पढ़ते हो ना? आज से बच्चों के मुख में देह और देह के संबंधों की, पदार्थों की कभी कोई चर्चा ना आए। श्रीमत है बाप की, देह के रिश्तेदारों की कोई चर्चा ना हो। सिर्फ चर्चा होगी आत्मा, परमात्मा, योग और विश्व कल्याण की। बाकी देह और देह की व्यवस्था की कोई भी चर्चा ना हो। पत्थर पे सोया तो भी चलेगा, नहीं पूछना। गद्दा था सोने के लिए, तकिया था, जरूरत नहीं है। इससे अच्छा पूछना बाप को याद किया, सकाश दिया? देह की कोई चर्चा ना हो, माया गिरा देगी। देह की चर्चा माना माया की चर्चा। अभी माया की चर्चा करके तुम भी मायावी बन के दूसरों को मायावी बना दोगे। माया की क्या चर्चा करनी? समझ की बात है। जब से दांत आए तब से इंसान खा रहा है। भोजन की क्या चर्चा करना, स्वाद की क्या चर्चा करना, कैसे बना है, पेट भर के खाया? बाबा कहते बस हुई चर्चा आज से। आज तक वो कभी भूखा नहीं रहा है, तुम फिक्र नहीं करना। 4 टाइम अच्छे से खा रहा है, और अगर रहा भूखा तो उसका ड्रामा रहने दो। पर बाप की याद जरूर पूछो, मुरली जरूर पूछो। समझ की बात है। तो आज से मायावी चर्चा ना हो, कभी भी ना हो, किसी भी प्रकार की। परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भले घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन है, और माया की औलाद है तो तुम क्या हो तुम जानो। पहले तुम कंफर्म करो तुम किसकी औलाद हो। समझ की बात है। बच्चे समझ कर चले। कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं, अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण घोष्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते।
अब घोस्ट यानी विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह राज्य ही आसुरी घोस्ट का है, ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही घोस्टों की दुनिया। बाबा कहते हैं तुम्हें शक्ति मिली, रिद्धि सिद्धि मिली, क्या किया तुमने? उसका दुख दिया। बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं, उनके पास लोग आते हैं, कहते कि फलाने ने मेरा ऐसे नुकसान किया, कुछ ऐसे करो कि उसका नुकसान हो जाए। तुमने भी तो किया ना। अभी रिद्धि सिद्धि वाला भी फंसा और वो भी फंसा। अभी उसने जो तुम्हारा नुकसान किया जरूर कोई कार्मिक अकाउंट होगा, इसलिए तो नुकसान किया। वापस तुम किसी और के पास गए और नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया। करते रहो ऐसे नए कार्मिक अकाउंट और अंत समय में धर्मराज से महाकाल से मार खाओ, डंडा खाओ। तुम्हें किसी ने दुख दिया तो जरूर तुम्हारा कर्मों का लेन देन होगा। वापस उसके बदले में दुख देने की सोचना भी नहीं, कल्पना भी नहीं करना। समझ की बात है। या अकाउंट चुकतू किया जा रहा है, पर रिद्धि सिद्धि वाले भी भटक गए हैं और दुनिया भी भटक गई है। समझ की बात है। ये रिद्धि सिद्धियां मिली थी दुनिया को सुख देने के लिए, अभी उन्हीं से दुनिया को दुख दिया जा रहा है। जो दुख दे रहे अगले कल्प में उन्हें रिद्धि सिद्धि नहीं मिल पाएगी, ध्यान में रखना। क्योंकि तुम्हें दिया, अच्छा साधन दिया विश्व सेवा का, तुमने क्या किया? उससे नुकसान किया लोगों का। लोग तो कुछ भी लेके आएंगे तुम्हारे पास कि फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया, फलाने ने वैसे किया, नुकसान किया। इसका मतलब तुम तुम्हारी सिद्धि को किसी और का नुकसान कराने में लगाओ, इसीलिए दी है क्या तुम्हें? किसी को फायदा कराना है तो कराओ तुम, पर नुकसान मत कराओ। सुख देना है तो दे दो, किसी को नौकरी लगवाओ, किसी के धंधे में बरकत लाओ, नुकसान करके नहीं। किसी और के धंधे का नुकसान करके किसी और के धंधे में बरकत लाओ, ये धंधा मत करो। समझ की बात है। बाबा कहते ये रिद्धि सिद्धियां दी है सुख देने के लिए, पर तुमने किया क्या? जो लोग तुम्हारे पास शिकायत लेके आए वो पागल है। तुम भी पागल हो क्या? तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हारे पास रिद्धि सिद्धि है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता उसका भाव, और उसके कार्मिक अकाउंट में तुम क्यों जा रहे हो? वो उसके कार्मिक अकाउंट है। तुम किसी का नुकसान करने का मत सोचो, तुम सुख देने का सोचो, फायदा करने का सोचो। वो भी असल में कार्मिक अकाउंट में जाना है, पर फिर भी बाबा छूट देता है। नुकसान मत करो, फायदा करो, चलो, ये छूट है। समझ की बात है। वो जो दुख भोग रहा है, वो जो दुख भोग रहा है वो उसके कार्मिक अकाउंट से दुख भोग रहा है ना। उसके धंधे में नुकसान हुआ, नौकरी में नुकसान हुआ, परिवार में अव्यवस्था है, दुख है, वो कार्मिक अकाउंट ही है ना। तुम क्यों उसके कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हो रिद्धि सिद्धि से? समझ की बात है। सबके कार्मिक अकाउंट बन चुके हैं। एक ही उपाय है, बाप को याद करना आत्मा समझ के, फिर वो मनुष्य हो या रिद्धि सिद्धि वाले हो,
सबने अपने कर्मों का खाता बड़ा किया है। सिर्फ रिद्धि सिद्धि की ताकत है इसलिए वो कार्मिक अकाउंट सामने नहीं आ रहे हैं, पर है, ध्यान रखना, आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आएंगे। इसलिए इस दुनिया में किसी को भी किसी के भी कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। हर किसी को अपने कर्म भुगतने दो। मैं बाप होके इंटरफेयर करता हूँ? नहीं, मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। इसलिए बच्चों को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना कर्मों का बड़ा बोझा आएगा माथे पर। हमारे माता पिता दुखी है, इनके लिए कुछ करे, पति पत्नी दुखी है, उनके लिए कुछ करे। लो कार्मिक अकाउंट माथे पर, तुम्हारे ही समाप्त नहीं हो रहे और तुम उनके बारे में सोच रहे हो। लो माथे पर, बोझ और बड़ा करो। समझ की बात है। तुम अकेले हो, अकेले चलते रहो। वो अकेले है, वो अकेले चलते रहेंगे। उनका कर्मों का हिसाब उनका है, तुम्हारा कर्मों का हिसाब तुम्हारा है। वचन ध्यान में रखना। इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी नहीं सोचना। सोचना है तो सिर्फ शुभ भावना दे सकते हो, शुभ कामना दे सकते हो, वो भी ज्ञान वाली, बाप के श्रीमत वाली। सकाश दे सकते हो बाप की श्रीमत अनुसार। किसी का भला करने नहीं जाना। किसी का भला हो जाए लेकिन तुम्हारा काला हो जाएगा, ध्यान में रखना। जब तक बाप की श्रीमत नहीं है, बाहरी रूप से किसी का भला सोचना भी नहीं, बोझ आएगा, ध्यान रखना। इसलिए बाप की श्रीमत पर चलते रहना, किसी और के बोझ अपने माथे पर नहीं उठाना। वो सुख दे रहा है तुम्हें, उसके हिस्से में सुख आया तो दुख क्यों ले रहे हो उसका? भुगतने दो उसे। मैं बाप होके कहता हूं भुगतने दो उसे, उसका दुख है। पाप करते वक्त समझ में नहीं आया, तब बड़े मौज से पाप कर रहे थे, अभी मौज से पाप को भोगो। समझ की बात है। तो मस्त अपनी बाप की याद में चलना, बाकी बाहरी रूप से किसी के कर्मों में नहीं जाना। हाँ, अंदरूनी रूप से मदद करना, शुभ भावना, शुभ कामना और सकाश की। बाहरी रूप से किसी के कर्मों में नहीं जाना। तुम सुनना भी नहीं किसी के कर्मों की कहानी, कथा कहानी, उसके जीवन में क्या हो रहा है। सुनना भी बोझ है, पाप है। क्यों सुने? तुम्हारे कर्मों की कथा कहानी हम क्यों सुने? तुम कहना उन्हें, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, प्रेम पूर्वक कहना, आदर पूर्वक कहना। और कर्मों से छूटना चाहते हो, पाप कर्मों से, बाप को याद करो। उपाय तो बताया है बाप ने। मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, ये कथा कहानी है सारी तुम्हारी, क्यों सुने? योग करो। योग करेंगे सब ठीक हो जाएगा, और नहीं होता तो तुम्हारे कर्म, ऐसे मरो, तुम्हारे कर्म। समझ की बातें हैं, समझ कर चलो। इसलिए रिद्धि सिद्धि वाले ध्यान दे। बच्चों के पास भी रिद्धि सिद्धि है, योग बल से वाचा शक्ति मिली है। व्यर्थ नहीं गवाना कहां पर भी। समझ की बात है। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं। घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण मना घोष्ट। राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वह सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं, वह सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं। ओ गॉड फादर, भारत तो माता पिता का गाँव है, उनका जन्म यहाँ है, तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं। शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है। यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है। पहले समझाना चाहिए रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो बुझाए बहुत हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते, तो समझते हैं यह देह अभिमान में लटकते रहते हैं। अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाबा कहते बस हुई देह की चर्चा, अभी आत्मा की चर्चा करो दिन भर में। आत्मा की चर्चा देह की कितनी करेंगे? विष की चर्चा कितनी करेंगे? जहर की चर्चा कितनी करेंगे? देह जहर है, विष है। उसी के खाने पीने की चर्चा, उसी के सोने की चर्चा, उसी के व्यवस्था की चर्चा, दिन भर उसी की चर्चा।
आत्मा को कोई व्यवस्था नहीं लगती। आत्मा को जो मिले जैसे मिले आत्मा चलती है। देह को सब लगता है, ये सारे स्वाद ये वो सब देह को लगते हैं। आत्मा को जो मिले जैसे मिले, समझ की बात है। देह को स्त्री वाला कपड़ा चाहिए, समझ की बात है। आत्मा को तो वो भी कपड़ा ना हो तो भी चलता है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ कर चलिए। देह की चर्चा काफी हुई। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भल माताएं भी है, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है। बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं। माता पिता वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। बाबा कहते मोह बहुत ज्यादा है। मोह बंदर बंदरी बना देता है। मोह से छूटो। मोह वालों को ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव कुमार कुमारी, शिववंशी कहना शोभा नहीं देता। उन्हें बंदर कुमार बंदर कुमारी, बंदर बंदरी कहना चाहिए, बंदर वंशी कहना चाहिए। दुनिया की थ्योरी में उनको बिठाना चाहिए। चार्ल्स डार्विन की समझ की बातें हैं। बाबा कहते कितना बंदरपना करोगे मोह का, सबसे निकलो बाहर। अपने में मोह रखो, मैं आत्मा। बाप में मोह रखो, मेरा बाबा। और योग में मोह रखे, विश्व कल्याण में मोह रखो। उसमें नहीं रखोगे, बाकी सब में तुम्हारा मोह है। पता नहीं कैसे बच्चे हैं। मोह से निकलो। नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। बाबा कहते निराकार की कोई आरती है? शिव की आरती में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा गाते हैं। निराकार का पता ही नहीं तो निराकार की महिमा क्या गाएंगे? निराकार जब आए साकार में तब बताएगा वो क्या है, और फिर भी उसे कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि समझे तो ऊपर जाना पड़ेगा, यहां नहीं ठहर सकते। इसलिए निराकार को कोई नहीं समझ पाया है, न कभी कोई समझ पाएगा। बाप को समझना मासी का घर नहीं है। जैसे ही तुम्हें लगा तुम बाप को समझ गए, बाप बदल जाता है। बाप को कोई नहीं समझ पाएगा, ध्यान में रखना। न समझा है न समझ पाएगा। बाप बाप है। और तुम जो समझ पाओगे, तुम्हें जो लगता है कि तुमने बाप को समझ लिया, वो कितना है पता है? 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री। उसमें से 1 डिग्री, उसमें से 0.1।
उतना ही तुम समझ पाओगे, अंत तक, शरीर छोड़ने तक। बाकी बाबा कहते छोड़ दो। बाप को समझना किसी बुद्धि के बस की बात नहीं है। न कोई समझा है न कोई समझ पाएगा। इसलिए बस बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही काफी है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। समझने की चेष्टा मत करो, नहीं समझ पाओगे। और करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर समझ नहीं पाओगे। श्रीमत पर चलते रहो बस। निराकार को अगर समझते तो निराकार की कोई महिमा बनती। निराकार का कोई शास्त्र नहीं है, निराकार की कहीं महिमा नहीं है, निराकार का कहीं पाठ नहीं है। समझ की बात है, निराकार को कोई समझा नहीं है, ध्यान में रखना। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में, सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का, अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती है। डबल रोटी से जाम मुरब्बा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का शो करना है। 2 नंबर, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है।
वरदान है। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहूं। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाहरे में आत्मा का, वाहरे मेरा भाग्य बा, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।